ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। 10th टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझेंगे कि वो क्या होता है। पहला टॉपिक है हमारा, इसमें पहला टर्म जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कोई भी मटेरियल होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, ये मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, जो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करेगा तो क्या होगा, जो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से बनती है, वो करंट के फ्लो को भी वो मटेरियल रेजिस्ट करेगा। तो यही रेजिस्टेंस, इसी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रेजिस्ट करता है। हर मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी मटेरियल की मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से और इसकी यूनिट होती है ओम्स। ठीक है, इसको इस तरह से इसका सिंबल होता है ओम्स का। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द मटेरियल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएं तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A लिख सकते हैं। ये क्या है, ये रो है। ठीक, ये जो P जैसा सिंबल दिख रहा है बेसिकली ये रो है और इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, अब अगला टर्म जो है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R, क्योंकि R का इनवर्स होता है। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और R की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन A। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो L अपॉन A, ये A ऊपर चला जाएगा तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू A अपॉन रो इंटू L। अब ये जो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L। तो ये जो 1 अपॉन रो है इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी कांस्टेंट कप्पा। स्मॉल के से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 अपॉन रो क्या हो गया, कप्पा, या के से इसको ऐसे, इस तरह के के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो को रिप्लेस कर दिए कप्पा से, कप्पा इंटू A अपॉन L। तो कंडक्टेंस G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड L इज लेंथ। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस G क्या होती है, साइमंस। इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चूंकि रिप्रेजेंट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम्स। तो इसके रेसिप्रोकल की यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम्स, ओम इनवर्स। ठीक है, और इसको महो भी बोलते हैं, MHO। ये जो कप्पा है स्मॉल के, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है, साइमंस पर मीटर। ठीक है, साइमंस को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जो हम रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात कर रहे थे वो सॉलिड मीडियम की कर रहे थे, पर क्या हो कि अगर कोई लिक्विड मीडियम है, ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया हमने, तो वहां पे किस तरह का कंडक्टेंस होगा, वहां पे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। होता क्या है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को किसी वाटर में ऐड करते हैं या किसी सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में ऐड करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइट किसी सोल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो वो आयंस के फॉर्म में होता है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। अब वो जो पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस होते हैं वो सेल्फ में चार्ज कंटेन करते हैं, और उसकी वजह से, या फिर जो आयंस का उस सोल्यूशन में मूवमेंट हो रहा है, डिसोसिएटेड आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो लिक्विड में मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या वो खुद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कोई भी आयनिक सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसी को हम आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये चार
5 चीजों पे डिपेंड करता है। 0 नंबर पे क्या रखा है हमने, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, अगर आयनिक सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन अगर हाई होगा तो क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों कि जो चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है उस सोल्यूशन की वो बढ़ गई है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ आयंस के, फ्री आयंस के बढ़ जाने की वजह से। इसीलिए जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हाई नंबर ऑफ आयंस होंगे, जिसकी वजह से हाई कंडक्टिविटी होगी। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम जानते हैं 11th में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट होता है सोल्यूशन में और उसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं, तो होगा क्या कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन पे हाई नंबर ऑफ आयंस होंगे, आयनिक चार्ज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। सेकेंड, साइज ऑफ आयंस। आयन का साइज कैसे, अगर स्मॉलर साइज है तो मूवमेंट इजिली होगा, मूवमेंट इजिली होगा मतलब लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस मतलब हायर कंडक्टिविटी। तो साइज ऑफ आयंस जितना स्मॉल होगा उतनी हाई कंडक्टिविटी होगी। थर्ड, नेचर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी करता क्या है, हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि विस्कोसिटी किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट को हिंडर करता है। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो आयंस का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा उसमें, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। क्यों कि आयनिक कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी बढ़ा देने से आयंस का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लो होगी। इसीलिए विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, ये इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने से क्या होगा कि आयंस को हायर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से आयंस से मूवमेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हाई होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम इस आयनिक कंडक्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के लिए।